नहीं अनुपमा, कमजोर मत पड़। इन्हें तो काम पे जाना नहीं है, और ये तो अपनी ऑफिस के दामाद है। लेकिन तुझे काम करना है, खुद को साबित करना है। इनकी वजह से देर मत कर। द बेस्ट मम्मी। एक मिनट। ये रही कार की चाबी, खुद चला और जा। अनुपमा, अनुपमा, मैंने कहा चाबी ले। तू कुछ गलत कर रही है? तुझे लगता है कि तूने जरा सा भी, एक कण भी गलत किया है तो बात खत्म? मेरी कसम है तुझे, तू जो भी फैसला लेगी अपने मन से लेगी, किसी की बातों में आके नहीं। जा, बाहर जा और अपने मन से पूछ कि कौन सा सही रास्ता है, फिर उस रास्ते पे चल। अगर वो रास्ता तुझे वापस यहाँ घर पे ले आए या अनुज के दफ्तर ले जाए, पर वो रास्ता तेरा खुद का अपना होगा। देती रहो, कान्हा जी तुझे सही रास्ता बताएंगे। मेरे पैर छू लो अनुपमा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी। तुम्हारे बात का जवाब मेरे मन में आ गया है काव्य, पर अभी इसका जवाब देके मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती।
एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, जय श्री कृष्ण। आप किससे मिलना चाहती हैं? मुझे मिस्टर कपाड़िया से मिलना था। ओके, आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है? नहीं, पर अगर वो बिजी है तो मैं इंतजार कर लेती हूँ। लेट मी चेक विद मिस्टर कपाडिया। प्लीज तब तक आप बैठ जाइए। ओके, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी मैम? नहीं, थैंक यू। ओके मैम, हैव अ सीट। यस सर, कोई अनुपमा जी आई है आपसे मिलने के लिए। 10 minutes. तुझे होटल बनाना, तू होटल बना, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए ना अनु पे भरोसा मत रखना, कुछ नहीं होने वाला। हेलो अनुपमा। जय श्री कृष्ण। वो सूरी आपको बिना बताए आ गए, पर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में। नो 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 नो, इट्स ऑलराइट, यू आर मोस्ट वेलकम। आओ। आ तो गई, लेकिन पता नहीं तुम्हारा जवाब हाँ होगा या ना। बा, माना कि अब आप अनुपमा की सास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपकी हर बात को अपनी सैंडल की नोक पे रखना शुरू कर दे। वैसे तो मेरी बा करती रहती है, मेरी बा ये है, मेरी बा वो है, लेकिन खुद तो आपकी एक नहीं सुनती। परिवार के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, मैं अपने परिवार के लिए ये कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए वो कर सकती हूँ, लेकिन आज बा वो उसी परिवार में कलेश करवा के यहाँ से रैंप वॉक करते हुए निकल गई, वो भी अनुज से मिलने। टी, कॉफी, एनीथिंग? थैंक यू। मैं चाय कॉफी तो क्या, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगी। तो पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचा है? सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, पर होता वही है जो कान्हा जी चाहते हैं। जैसे कान्हा जी चाहते थे कि तलाक के बाद भी मेरा परिवार मेरा रहे, इसलिए भले ही एक रिश्ता टूटा, पर मेरे बाकी रिश्ते मुझसे दूर नहीं गए। रिश्तों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, मुझ पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे घर की, परिवार की, बड़ों की, छोटों की, सबकी जिम्मेदारियां हैं। और जिम्मेदारियां उठाते उठाते कंधे इतने मजबूत हो गए हैं कि एक और जिम्मेदारी से डर नहीं लगता। इसलिए मेरी तरफ से आपकी और मेरी पार्टनरशिप के लिए हाँ है। लिसन अनुपमा, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ। ये पार्टनरशिप मैंने तुम्हें इसलिए ऑफर नहीं की है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो या कोई जान पहचान है। मैंने इसलिए की है क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारा हुनर देख के, तुम्हारे आइडियाज सुन के। आई एम श्योर तुम्हारे पास ना करने के अपने रीजंस होंगे, आई एम श्योर, बट प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार सोच लो, जस्ट वंस। पर मैंने तो हाँ कहा है। हाँ 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 हाँ। ओके, ग्रेट। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और बार सोच लूं तो मैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिल्कुल। I mean, it's a good choice. मैंने कल प्रसाद भिजवाया था। प्रसाद? हाँ वो प्रसाद था? हाँ। मैं तो मिठाई समझ के खा गया। मैं तो हाथ भी नहीं जोड़े खाने से पहले। लेकिन उस डिब्बे के ऊपर वो सेंडर का एड्रेस और नाम नहीं था, वो स्लिप नहीं थी, वो मैंने लिखा था। गिर गई होगी। माय बैड। वो आज मैं ये पेपर लेकर आने वाली थी ना, तो इसलिए पहले प्रसाद भेज दिया था। अनुपमा, थैंक यू। थैंक यू अनुज। फिर से उसको सुनना अब मेरी जरूरत हो गया। तूने लिया तो नाम मेरा और भी खूबसूरत हो गया। सॉरी। हाँ? मतलब क्या कहा तुमने? थैंक यू अनुज।
थैंक यू अनुज। थैंक यू अनुपमा। एक बात है। अनुपमा, जो भी बात है तुम खुल के कह सकती हो। मैंने आज तक जो भी काम किए हैं मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं। आप जैसे बड़े आदमी के लिए वो बहुत ही मामूली छोटे काम होते होंगे, पर मेरे लिए तो घर से बाहर निकलना भी सागर लांघने जैसा था। फिर पहली बार अपने नाम का खाता बैंक में खोलना, अंग्रेजी समझना, अंग्रेजी अखबार में थोड़ा थोड़ा पढ़ना। मैं घर से बाहर जरूर निकली हूँ, पर घर से बाहर भी मेरी दुनिया बस छोटी सी है। वो कार्टून फिल्म में दिखाते हैं ना कि ऐसे कांच का बर्तन ऐसे गोल वाला होता है और उसमें एक छोटी सी मछली तैरती रहती है, बस ऐसा ही। अब आप ही सोचिए कि अगर उस मछली को उस बर्तन से निकाल के ऐसे बड़े से सागर में डाल दिया जाए तो कितनी कंफ्यूज हो जाएगी। मेरा भी बस वही हाल है। आपको मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मुझे ज्यादा एक्सपोजर। हाँ वही, वो जरा कम है और मेरी अंग्रेजी जरा बीमार रहती है। लेकिन हिंदी और गुजराती तो बराबर छे ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है। इंग्लिश आनी अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश नहीं आना कोई बुराई या कमजोरी नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। वो आपके इंटेलिजेंस और आईक्यू का कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं होता। अब मम्मी की एजुकेशन की वजह से मेरी शादी नहीं होगी। That's true actually. अनुपमा की वजह से एम्बैरेस होना कोई नई बात तो नहीं है। इसके लिए एक और थैंक यू। इतने सारे थैंक्स के लिए मुझे गुल्लक रखनी पड़ेगी। ये फैंटास्टिक। अनुपमा, ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है और इसमें जीके के इनपुट्स भी हैं। बापूजी तो उसे कुछ कहते नहीं है, और समर और किंजल वो दोनों तो दुनिया में उसकी जय जयकार करने के लिए ही आए हैं। मैं और वनराज उसे कुछ कह नहीं सकते। बची कौन? बची आप बा। ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अनुपमा और अनुज के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे दुनिया की कोई पड़ी है। लेकिन बा, आपको तो पड़ी है ना। आपको इस मोहल्ले में रहना है। बा, आपको याद है मेरे और वी के टाइम पे लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाई थी? वी तो फिर भी मर्द है बा, लेकिन अनुपमा औरत है, और वो भी एक डिवोर्सी। मैं पढ़ लूंगी, अंग्रेजी में भी होगी तो भी कोई परेशानी नहीं है। समर और किंजल है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी और गुजराती में ट्रांसलेटेड है ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये उस दिन भी मैंने आपके हाथ में देखा था, पर बोलने का मौका ही नहीं मिला। कितने सालों बाद ये देखा। हाँ, ये हमारे कॉलेज के दिनों में ये काफी कूल हुआ करता था। हाँ, मेरे छोटे भाई भावेश के पास भी था उसका, पर खेलती मैं रहती थी। So mean अनुपमा, so mean। मैं तो सारा दिन खेलती रहती थी, कॉलेज में भी। फिर एक दिन बस्ते से गिरकर कॉलेज में एक हो गया मेरा चुंबक। मुझे भी दरअसल अभी मिला, मतलब जीके ने लाके दिया मुझे। तुम चाहो तो रख सकती हो। नहीं, आप ही रखिए, मुझसे खो जाएंगे। मुझसे नहीं खोती। पुरानी चीजें मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। एक बात और कहनी थी। कहो। मुझे आपकी तरह शायरी नहीं आती, और वैसे भी मैं बात सीधी सीधी कहती हूँ।
तो इसलिए ये भी सीधे सीधे ही कहूंगी। हम कॉलेज में साथ थे, अब काम में भी साथ होंगे, पर असल में आप मेरे बॉस होंगे और मैं आपके लिए काम करूंगी। तो आप मेरे साथ वैसा ही बर्ताव कीजिएगा जैसे आप अपने बाकी कर्मचारियों के साथ करते हैं। मतलब अगर मैं देर से आऊं तो मुझे डांट दीजिएगा। मैं अगर बिना बात के बिना कहे छुट्टी ले लूं तो मेरी पगार में से काट लीजिएगा। जैसे सब वैसी मैं। कॉलेज में आपके मन में जो भी था, उससे तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी अनुपमा। मुझे पता है आपके मन में कुछ नहीं होगा, पर फिर भी पहले से कह देना चाहती हूँ कि मैं भले ही अब एक पत्नी नहीं हूं, पर एक माँ, एक बेटी, एक सास हूं और रहूंगी। मैंने घर के बाहर कदम जरूर रखा है, पर आज भी अपनी साड़ी के साथ लिहाज लपेट के और चोटी के साथ मर्यादा बांध के निकलती हूँ। मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, पर इससे ज्यादा और इसके अलावा कोई और उम्मीद मत रखिएगा। नहीं करूंगा। अगर आपको बुरा लगा हो तो वो सॉरी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात इतनी सादगी से रख दी। अपने दिल की बात को सीधे सीधे कहने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो दिल की बात कहने की हिम्मत रखता है। डोंट वरी अनुपमा, तुम्हें मेरी तरफ से कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम बस अपना काम करो मन लगाकर। और एक बात याद रखना कि कांच का बर्तन हो या फिर समंदर, जिसे तैरना आता है वो कभी डूबते नहीं। मर्द अगर बहके तो उसे गलती कहलाया जाता है, लेकिन अगर एक औरत बहके तो उसे पाप। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।